अरे घोड़ा वाले पटोही में करुकी जाइए में तो आकर के मुझे बचा लो। राजा यासी ने आवाज को सुना, घोड़ा को वापस किया। देवयानी बोली, मेरी सहेली कुआं में गिरा गई। कहने लगी देवयानी, मैं तो कदम लग के फल भोग रही हूँ। महाराज यादी वापिस पहुंचे तो देवयानी कुआं में नंग पड़ी है। राजा यादी ने पीताम्बर लिया, फेंक दिया, देवयानी को बाहर निकाला। आगे बढ़े, सोई देवयानी ने यादी के पैर पकड़ ले, कहां जा रहे हो? राजा यादी कहने लगे, शिकार खेलने जा रहा हूं। बोले नहीं, अब तुम मेरे पति हो और मैं तुम्हारी दुल्हन हूं। राजा यादी कहने लगे, स्त्री चरित्रस्य पुरुषस्य भाग्यम देवो न जनात कुतो मनुष्य। स्त्री के चरित्र को, देवताओं के भाग्य को पुरुष ने नहीं जान पाया। हम तुम्हारे साथ शादी नहीं करेंगे। कहने लगी, मैं मर जाऊंगी अगर तुमने शादी न की तो। याती बोले, अगर तुम्हारे पिताजी हमारे साथ शादी कर दे तो हम तैयार हैं। बोली ठीक है। देवयानी चली गई। शुक्राचार्य ने पूछा है, बेटी इतना समय कहां व्यतीत किया? राहुल पक्षपात कर रहे हो? हाँ, हमारे बुजुर्ग भी बैठे, उधर भी पंखे लगा था, हम समझिए। खैर कोई बात नहीं, आप लोग शांति से बैठे। शुक्राचार्य अपनी बेटी को पूछ रहे कि बेटी इतना समय कहां व्यतीत किया? जवाब दिया, तुम्हारे शिष्य। ए मैया बतियाओ नहीं, पंखा भी लगा दिए, व्यवस्थाएं भी हो गई है, आप लोग बतिया बहुत रहे हो। शुक्राचार्य से कहा कि तुम्हारे शिष्य की बेटी ने मुझे कुआं में गिरा दिया, तुम्हें भिखमंगा बताया। राजा याति ने हमारे प्राणों की रक्षा की, वो हमारे शौहर हैं, मेरे पति हैं। शुक्राचार्य कहने लगे, मेरे शिष्य की कन्या ने मेरा तुझे कुआं में गिरा दिया और मेरा अपमान किया। शुक्राचार्य अपनी बेटी को लेकर के चल दिए। बृहस्पति चरणों में गिर पड़ा, कहने लगा, गुरुदेव हमारी गलती से भूल हुई है, मुझे माफ कर दो। बोले ठीक है, हम क्षमा तो कर देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या? जहां मेरी बेटी की शादी होगी
वहां तेरी लड़की बांदी बन के जाएगी। बोले ठीक है। अब याति दूल्हा बन के आए, देवयानी दुल्हन बनी। राजा याति का विवाह ब्राह्मण की बेटी के साथ हो रहा है, समझ लो। ये हमारे राजू यादव, शौकीन भैया यहाँ आ जाओ। अरे आ जाओ, आप हमारे मंडल के यहाँ आ जाओ। अरे आ जाओ। ये राजीव यादव नंगला विकास से 101 मुद्राओं से मुझे व्यासपीठ पर सम्मानित करते हैं। राजीव यादव, कामना करेंगे राजीव यादव के हाथ दान की तरफ बढ़ते रहे। मेरे प्यारे बच्चों, हनुमंत लाल महाराज की कृपा दृष्टि बनी रहे। राजा याति दूल्हा बने। एक ब्राह्मण की बेटी का विवाह और चंद्र वंश में हुआ। परीक्षित महाराज, ब्राह्मण की बेटी चंद्रवंश में ब्याही गई। जब याति चले देवयानी को लेके, सो शुक्राचार्य हाथ जोड़ के बोले महाराज, हाँ हमारी बेटी तुम्हारे साथ तुम्हारी दुल्हन बन के जा रही है, अब बहुत ध्यान दें। तो शुक्राचार्य कहने लगे हमारी बेटी तुम्हारी दुल्हन बन गई है। अब एक बात सुनो, रुक गए शुक्र सड़कों पे, ससुराल को चली से ससुराल के लिए देवयानी जा रही है। रुक गए शुक्र सड़कों पे, ससुराल को चली देवयानी। बेटा वो लड़की बनी राजरानी, वो बेटी बनी है नौजवानी। देवयानी कौन बन के गई है? देवयानी रानी बन के गई है, रानी। और शर्मिष्ठा बानी बन के गई है, बानी। शुक्र ने पिता के समय कहा, राजवंश का विष्णु पत्नी व्रत पे कायम नहीं होता, भोग विलास न हो। सुनिए महाराज, पत्नी व्रत पर कायम रहना, दासी के साथ संभोग करने की कोशिश नहीं करोगे। जब आ दिया पत्नी व्रत पर कायम रहना, दासी के साथ सहवास करने की कोशिश मत करना। चल दिए देवयानी को शर्मिष्ठा को लेकर के महाराज याति प्रयाग में पहुंचे, इलाहाबाद। दोनों के लिए अलग अलग महल है। शर्मिष्ठा के लिए अलग महल, देवयानी के अलग महल है। आनंद ही आनंद है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो देवयानी की कोख से 2 पुत्र पैदा हुए। देखो ये यादवों की वंशावली कैसे चली है भैया। देवयानी के 2 पुत्र पैदा हुए, जिनके नाम थे यदु, और दूसरे पुत्र का नाम है दुर्वासु। यदु और दुर्वासु नाम है। मेरे भागवत के प्रेमियों,
एक दिन महाराज याती शिकार खेल के आ रहे हैं, शर्मिष्ठा दरवाजे पर खड़ी है। शर्मिष्ठा कहने लगी पिया रुक जाओ। याती कहने लगी क्या बात, व्यवस्था में कोई कमी है या किसी ने कुछ कह दिया? कहने लगी बहुत भोले बन रहे हो। आज गली में घोड़ा देखा मुझे तो बीज प्यार के बोझ और तुम हमारे हो न हो पर मैं तुम्हारी बहुत लंबा इशारा कर रही है शर्मिष्ठा। कहने लगी महाराज बहुत सी बातें ऐसी होती जो समझी जाती समझाई नहीं जाती, समझ गए? आओ ये गली में घोड़ा देखा ये बात और तुम हमारे हो पर मेरे प्यारे भक्तों, आज शर्मिष्ठा महाराज याती के ऊपर वो जाल फैलाती है कि याती सब भूल गए कि हम कुछ कह के आए थे। मेरे भैया श्री सुखदेव जी वर्णन करते ही राजा परीक्षित आज श्री सुखदेव जी वर्णन करते ही राजा परीक्षित ये हमारे वेदराम और पप्पू यादव नंगला बेका वेदराम और पप्पू भैया नंगला बेका से 101 मुद्राओं से मुझे व्यासपीठ पर सम्मानित कर रहे हैं। बिहारी जी के चरणों में 101 मुद्राएं समर्पित कर रहे हैं। कामना करेंगे पप्पू भैया के हाथ हमेशा दान की तरफ बढ़ते रहे, इन्हें परमात्मा सद्बुद्धि प्रदान करे, कदम कदम पर सफलता इनके चरण चूमे, यही मेरी कामना है। राजा याती ये शरबत बड़ा गड़बड़ कर देता है मामला, जल्दी जल्दी बात फिर मन इधर से उधर चला जाता है। पिला दे शरबत पिला दे। अब फिर भेदभाव करने लगे तुम, पीछे भी तो पहुंचा कर जर्मन भाई। चलो भगवान के गीत गा ले, मीठा मीठा शरबत पिया और मीठी मीठी बोली बोलना आपको, बड़े प्रेम से बोलना।